आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। व्हाट डज दिस मीन इज, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो व्हाट इज द पावर ऑफ 2 इन 32 फैक्टोरियल, तो ऐसा तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा अगर हम पहले 32 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, फिर टूज निकालेंगे उसमें से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, बट उस शॉर्टकट मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, दो ब्रैकेट से। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू एक्स, विच इज लेस और इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 हो, अब 3.5 या 3.5 से लेस देन कौन सा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है? दैट इज 3। ठीक, सिमिलरली अगर हमारे पास 1.9 हो, 1.9 से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? दैट इज 1। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0 एंड 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 4, राइट? दिस द ग्रेटेस्ट फंक्शन, जो कि इसका यूज होगा इस कंसेप्ट में, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी चीज को देखा। ठीक, अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। कभी भी प्राइम नंबर का पावर देखना हो n फैक्टोरियल में, तो हम कन्वेंशनली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाई p प्लस n डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई p क्यूब अप टू सो ऑन। अब चूंकि यहाँ पे सो ऑन आया तो क्या ये इन्फिनाइट जाएगा? नहीं। क्यों? कभी ना कभी ऐसा होगा जो प्राइम नंबर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, दैट विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड इन दैट केस द नंबर विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आगे लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। अब हम इसी अपने क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे 2 का हमने पावर देखना हो 32 फैक्टोरियल में। अब यहाँ पे n जो है दैट इज इक्वल टू 32 और p जो है दैट इज इक्वल टू 2, राइट? अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका एक्सपोनेंट किसके बराबर होगा? 32 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 4 दैट इज 2 raised power 3, sorry, that is 8 plus 32 divided by 16 plus 32 divided by 32 plus 32 divided by 64। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जितने भी टर्म्स होंगे उनमें डिनोमिनेटर जो है दैट विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 0 ही आएगा, तो हम यहीं तक स्टॉप कर लेंगे। ठीक, 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16 plus 32 divided by 4 is 8 plus 32 divided by 8 is 4 plus 32 divided by 16 is 2, 32 divided by 2 is 1. The greatest integer of 16 is 16 itself, greatest integer of 8 is 8 itself, greatest integer of 4 is 4 itself, greatest integer of 2 is 2 and this is 1। इनको हम ऐड करेंगे और जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल ऑफ 32। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने ये देखना हो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है,
मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें 3 की क्या एक्सपोनेंट होगी, ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब दैट इज 27 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर 4 दैट इज 81 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 243 एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे सो ऑन क्यों करा, क्योंकि ये जो टर्म है या इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे डिनोमिनेटर जो है दैट विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और वो हमें 0 पॉइंट समथिंग देगा, एंड दैट 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 ही आएगा। तो हम खाली यहाँ तक ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम अगर 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 33.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे दैट विल बी 11 पॉइंट समथिंग प्लस 100 डिवाइडेड बाई 27 दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 100 divided by 81 that will be 1 point something. Greatest integer of 33.33 is equal to 33 plus greatest integer of 11 point something is 11. Greatest integer of 3.1 something is 3. Greatest integer of 1 point something is 1. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 44 प्लस 4 दैट इज 48। तो कहने का मतलब ये है कि 100 फैक्टोरियल में 3 की जो पावर होगी ना वो 48 होगी। हो गया सर?